जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनि के विशेष योग की होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि देव जो होते हैं वो कर्म के कारक, आजीविका के कारक होते हैं और इनका प्रत्येक परिवर्तन हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि आजीविका जो होती है वो हमारी जीवन की धुरी होती है, क्योंकि धुरी खराब तो फिर पूरा जीवन खराब। तो आजीविका के लिए किए जाने वाले कर्म का संबंध किसी भी तरीके से शनिदेव महाराज के साथ जुड़ता है। शनिदेव महाराज भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के कारक ग्रह यानी गुरुदेव बृहस्पति का उच्च अवस्था में आना, जो कि 18 तारीख को उच्च अवस्था में आ चुके हैं, कर्क राशि में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। और सबसे बड़ा विशेष प्रभाव, क्योंकि गुरुदेव अतिचारी चाल चलते हैं, अतिचारी चाल चलते हुए गुरुदेव ने 6 माह में अपना राशि परिवर्तन किया है। यह राशि परिवर्तन शनि पर बहुत विशेष प्रभाव डालेगा। सबसे पहले तो एक सूत्र ये बनता है कि जिस राशि में ग्रह बैठा होता है उसका राशिपति किस अवस्था में है, 70% ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो देखिए, राशिपति का उच्च होना शनि को बहुत ही बल प्रदान करेगा। दूसरा क्या है, शनि देखिए त्रिकोण में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी स्थान में। अब राशिपति उच्च का हो गया और कारक स्थान का स्वामी यानी गुरु वो भी उच्च का हो गया। तीसरा नक्षत्रपति उच्च का हो गया, क्योंकि पूर्व भाद्रपदा से गुरुदेव क्षमा करें शनिदेव का गोचर हो रहा है। चौथी अवस्था ये बन रही है कि गुरु की नवम दृष्टि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रही है। गुरु की नवम दृष्टि उच्च की शनि पर पड़ रही है, जिससे कि शनि देव सर्वाधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह, लग्न में बैठा हुआ ग्रह आपका बहुत ही बलशाली होता है, जिसे कहते हैं कि 100% आपको पूर्ण प्रभाव देता है। त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह 70% आपको प्रभाव देता है। अन्य स्थानों पर बैठे हुए ग्रह 20 से 30-40 तक आपको प्रभावित करते हैं, जिस कारण से शनि को इस समय विशेष बल प्राप्त हो रहा है। शनि को गुरु का चारों तरफ से जो ये दायरा मिला हुआ है, देखिए दोनों समग्रह है, ना शत्रुवत है ना मित्रवत है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों न्यायमूर्ति हैं, दोनों ही कर्म में आपके नीति नियम का पालन करने का कहते हैं। बस फर्क इतना है कि शनि जो है एक कठोर ग्रह हैं और गुरु जो है सौम्य ग्रह हैं। तो इस समय शनि के प्रभावों में भी सौम्यता ही दिखाई देने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि भाग्य भाव से गोचर करें, देखिए चीज़ों में थोड़ी सी विलंबिता तो बनी ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शनि देव का विलंब करना चीज़ों में स्वाभाविक है। अब यहाँ पर आपके लिए बदले हुए परिवेश के साथ किस तरीके से शनिदेव प्रभाव देने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शनि जो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले भाग्य में बुलंदी प्रदान करेंगे। चीज़ें भाग्य के प्रभाव से आपकी काफ़ी हद तक पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी, जिसका प्रभाव आपके 12 भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। चीज़ों में अनुकूलता प्राप्त होगी, लेकिन विलंबिता बनी रहेगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चीज़ें पूर्ण तो होंगी लेकिन थोड़ी सी विलंब के साथ, देरी के साथ, यानी जिस समय पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय पर नहीं। अब यहाँ से शनि की तृतीय दृष्टि जो जाएगी आपके लाभ स्थान पर। अब लाभ स्थान पर जब ये दृष्टि जाएगी तो इस समय पर आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार में परिवर्तन तो लाना है, लेकिन अन्य चीज़ों के लिए शनिदेव बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन नीति नियम का, बस नीति नियम
ये सोच लीजिए कि अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आपके सोशल सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आप कोई टीम वर्क करते हैं और उसका लीड करना होता है तो फिर ये समय काल आपके लिए कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ समय काल रहने वाला है। ये पूरा वर्ष जो दिसंबर तक का समय काल रहेगा, ये शनि की इस अवस्था को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें संपूर्ण रूप से, क्योंकि शनि देखिए आपको थोड़ा नहीं देते हैं। जब आप एक्सपेक्ट किसी गाड़ी के लिए करते हैं, सोचते हैं कि मुझे आवागमन के लिए एक छोटी सी साइकिल ही कहीं से प्राप्त हो जाए, तो शनिदेव जब देने पर आते हैं तो BMW जैसी गाड़ी दिला देते हैं आपको। यह अजात शत्रु का प्रभाव ऐसा रहेगा, क्योंकि मोस्टली अगर हम कहें तो शनिदेव देखिए भाव वृद्धि करते हैं, और भाव वृद्धि करने के कारण भाग्य भाव में ज़बरदस्त रूप से उफान आता हुआ दिखाई देगा। ऐसा उफान जो कि आपके लिए सर्वाधिक उन्नति के द्वार खोल देगा। लग्नगत बैठा हुआ गुरु अपने आप में पूर्ण है, वह देखिए उच्च का है, और इस समय पर आपके जीवन में तरक्की के बहुत प्रबल प्रबल रास्ते निकल कर आने वाले हैं, जिनके लिए आप सोच रहे थे कि काश मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षण आ जाए जब मेरे ग्रहों को बल प्राप्त हो जाए। तो उच्च का गुरु इस समय पर सब कुछ करने में समर्थ है, और साथ ही साथ शनि का जो बल इस समय पर है वो बहुत बड़ा हुआ है। सप्तम दृष्टि जो जाएगी आपके सीधे तृतीय भाव पर, तृतीय भाव जहाँ पर कि शनि आकर कहते हैं ना कि तांबे के पाए में निवास कर लेते हैं। तांबे का पाया, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शनिदेव के 4 पाए होते हैं। प्रथम पाया जो होता है वो लौह पाया होता है, जिसमें शनि सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। दूसरा पाया जो होता है तांबे का पाया होता है, जिसमें थोड़ा सा कम आकलन किया जाता है। तृतीय पाया जो होता है वो होता है चांदी का पाया, जिसमें थोड़े आपके लिए अच्छे प्रभाव होते हैं और ज़्यादा निगेटिव प्रभाव होते हैं। और सोने का पाया, सोने के पाया में संपूर्ण प्रभाव आपके निगेटिव ही होते हैं, दंडनीय होते हैं। अब यहाँ पर देखिए तांबे के पाए के स्थान पर जब इनकी दृष्टि जाएगी, हालांकि शुक्रदेव का देखिए राशि परिवर्तन हो जाएगा, तब आप काफ़ी चिंतनशील व्यक्ति हो सकते हैं। आप चिंतनशील किस तरीके से कि आप हर चीज़ की, हर स्थिति की समस्या को देखेंगे और उसका मनन करेंगे। मनन करने से आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई थी। जब यह चीज़ें आप देख लेंगे तब आपके लिए जो श्रेष्ठता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस समय पर आपके लिए कह सकते हैं कि शनि के प्रयास, क्योंकि सोने जैसे सुनार हथौड़ी मारता है, उसके 100 प्रहार और लोहार का 1 प्रहार समान होता है। इस समय आप भी सटीकता से ही कार्यों को करते हुए दिखाई देंगे। पहले स्थिति का पूर्व अवलोकन करके उसके बाद ही आप कार्यों को अंजाम देंगे, जिससे कि आपका समय और आपकी ऊर्जा दोनों का व्यर्थ जो वो होता है वो नहीं होगा। साथ ही साथ देखिए इस समय पर महत्वपूर्ण निर्णय से लेने से बचें। छोटे भाई बहनों को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या फिर कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। दसम दृष्टि जो शत्रु हंता आपको बना रही है, आपके शत्रु इस समय पर आपसे परास्त, और अगर कहीं आपने अपनी टेढ़ी दृष्टि उन पर डाल दी फिर तो उनका कहना ही क्या, कि मतलब हर तरफ चारों खाने चित हो जाएंगे। सरल लेन देन के लिए देखिए समय अनुकूल तो है, लेकिन ना फंसे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कार्य कारोबार के लिए लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कार्य कारोबार इस समय पर सड़कें प्राप्त होने से, ऋण के द्वारा किए जाने से काफ़ी ऊंचाई पर आपको लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये डेयरिंग पावर को आपकी बढ़ाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।